अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जवाद अली और आज हम सीखेंगे कि सैलरी शीट कैसे बनाई जाती है और उसके जो फार्मूलाज हैं उन्हें कैसे करते हैं, उनको करने का तरीका हम सीखेंगे आज। तो शुरू करने से पहले एक और बात, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम लिखा है एम्प्लॉय आईडी और यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के यहाँ बहुत सारे आईडीज़ लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय नेम और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक सैलरी और सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी लिखी हुई है, जो बेसिक सैलरी लिखी हुई है। सैलरी भी हम कह सकते हैं, बात एक ही है। तो अब आते हैं मेडिकल अलाउंस पे। तो मेडिकल अलाउंस क्या है, सबसे पहले आप बात अब क्लियर कर दूं कि मेडिकल अलाउंस होता क्या है। मेडिकल अलाउंस ऐसे होता है कि अगर हमारे जो कंपनी होती है वहाँ पर ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं, हर एक एम्प्लॉय को हम इसके सैलरी के हिसाब से मेडिकल अलाउंस देते हैं। जी हाँ, हर एक एम्प्लॉय को हम उसके सैलरी के हिसाब से मेडिकल अलाउंस देते हैं और ये हमें तय करना है कि हम कितना देंगे मेडिकल अलाउंस, कितना परसेंट देना है उसे। तो उसके जो फार्मूलाज होते हैं ये कैसे होते हैं, ये मेडिकल अलाउंस दिया कैसे जाता है, चलें सीखते हैं आज। सबसे पहले इक्वल फार्मूला लगेगा एफ का। अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम बेसिक सैलरी और यहाँ पे लिखना है हमें, जितना भी लिख सकते हैं। मैं तो यहाँ 20,000 लिखूँगा। कामा देना है यहाँ पे ज़रूर। फिर से हम सिलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी, मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पर 15% लिख देता हूँ। अब यहाँ पर फिर से कामा देना है। तो चलें, सबसे पहले ये बात आपको क्लियर करा देता हूँ। इससे क्या मुराद है कि ये हम यहाँ दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई एम्प्लॉय है जिसके जो हमारे एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 20,000 है, फिर चाहे 20,000 हो या 20,000 से ऊपर हो, फिर चाहे 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, कुछ भी हो, उसे हम सैलरी देंगे, उसके हम मेडिकल अलाउंस देंगे 15%। अगर 20,000 से ऊपर है या 20,000 है, तो अगर सैलरी 20,000 से कम होगी, चाहे फिर 19,000 क्यों ना हो, हम उसे 15% मेडिकल अलाउंस नहीं देंगे। तो यहाँ पर यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इफ़ ब्रैकेट रीओपन, दोबारा से सेलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी। बिल्कुल उसी तरीके से हमें करना है जिस तरह मैंने पहले किया है। यहाँ पर मैं लिखूँगा 15,000। फिर से बेसिक सैलरी सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई 10% लिख लेता हूँ यहाँ पे, कामा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 15,000 है या 15,000 से ऊपर है, फिर चाहे 19,000 तक हो, फिर चाहे 15,000 हो, 16 हो, 17, 18 और 19 हो, तो हम उसे 10% मेडिकल अलाउंस देंगे। अगर 19,000 से ऊपर होगी, अगर 20,000 होगा तो हम उसे 15% मेडिकल अलाउंस देंगे। अगर 20,000 से कुछ भी कम होगा, थोड़ा भी कम होगा, तो हम उसे 10% देंगे। अगर 20,000 है तो 15% मेडिकल अलाउंस मिलेगा, नहीं तो 10% देंगे अगर 20,000 से कम है तो। और अगर 14,000 होगा फिर भी हम उन्हें 10% मेडिकल अलाउंस नहीं देंगे। 15,000 होगा तो 10% मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा। अब लिखूँगा इफ ब्रैकेट रीओपन, सॉरी, अब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हम बेसिक सैलरी, सॉरी सेकेंड। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 10,000। यहाँ पर फिर से सेलेक्ट करना है बेसिक सैलरी, मल्टीप्लाई 6% लिख लेता हूँ, 6%। या फिर काम देता हूँ। तो अगर कोई एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 10,000 है, 10,000 से ऊपर है,
अगर किसी की सैलरी 10,000 है, किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 है या 10,000 से ऊपर है, फिर चाहे 10,000 हो, 11,000 हो, 12,000 हो, 13,000 हो, 14,000 हो, तो हम उसे 6% मेडिकल अलाउंस देंगे। अगर 15,000 होगा तो हम उसे 10% मेडिकल अलाउंस देंगे। अगर 14,000 होगा फिर भी हम 6% मेडिकल अलाउंस देंगे। और अगर 10,000 है फिर भी हम 6% मेडिकल अलाउंस देंगे। उसके बीच में जो रकम आते हैं 11, 12 तो कोई भी होगा तो 6% मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा। अगर 10,000 है भी तो 10,000 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो तो हमसे 6% मेडिकल अलाउंस देंगे। और अगर 10,000 से कम होता है, फिर चाहे 9,000 भी क्यों ना हो, हमसे 6% मेडिकल अलाउंस नहीं देंगे। तो दूसरों को कितना मेडिकल अलाउंस देना है, मैं ऐसा करता हूँ कि जो भी बाकी एम्प्लॉयज़ हम पीछे रहते हैं जिनकी सैलरी 10,000 से कम है, तो मैं उन सबका हिसाब एक साथ लगा लेता हूँ कि भाई किसको कितना देना है। तो चलें, और सबको देने का है एक साथ देने का तरीका। इसके बाद कैसे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इफ़ नहीं लिखूँगा, इफ़ का फार्मूला नहीं यूज़ करूँगा, ना ही ब्रैकेट ओपन करूँगा। मैं क्या करूँगा कि सीधा यहाँ से बेसिक सैलरी सेलेक्ट करूँगा। यहीं पे ही आप देख सकते हैं यहाँ कामा दिया हुआ है, मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं किया, इफ़ का फार्मूला यूज़ नहीं किया, मैंने डायरेक्ट बेसिक सैलरी सेलेक्ट की है। अब मैं यहाँ पे से मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई करना है ऐसे, मैं कहता हूँ 4%। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से कम है, फिर चाहे 9,000 हो, 7,000 हो, 8,000 हो, 6,000 हो, 5,000 या कुछ भी कितना भी हो, हम उसको उसके सैलरी के हिसाब से 4% मेडिकल अलाउंस देंगे। फिर चाहे उसके सैलरी के हिसाब से 4% कितना भी हो, हम उसे 4% मेडिकल अलाउंस दे सकते हैं और देंगे। और अगर 10,000 है तो हमसे 6% मेडिकल अलाउंस देंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है क्लियर हो चुका है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसके बाद मैं इसे कामा नहीं दूंगा, मैं क्या करूँगा आगे, डायरेक्ट जितने ब्रैकेट मैंने ओपन किए उतने ब्रैकेट मुझे क्लोज करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा। यहाँ पे कामा भी नहीं देना है, आप देख सकते हैं मैं डायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ और हर एक ब्रैकेट का कलर अलग है। तो मैंने 3 ब्रैकेट ओपन किए थे, तीनों क्लोज कर दिए। अब क्या करूँगा, इसे इंटर करूँगा। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक सैलरी आ चुका है एक एम्प्लॉय का। मैं क्या करूँगा, सारे एम्प्लॉयज़ की बेसिक सैलरी मालूम करूँगा। सारे एम्प्लॉयज़ की बेसिक सैलरी आ गई। अब आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट पे। ग्रॉस सैलरी का काम यह है कि ये बेसिक सैलरी और मेडिकल अलाउंस दोनों को प्लस करता है, आपस में प्लस करके बताता है कि भाई आपका ये जो ग्रॉस सैलरी है वो कितना होगा। तो चलें ग्रॉस सैलरी मालूम करते हैं कि कितना होता है। इसके लिए ये फार्मूला सम का यूज़ करेंगे। इसमें हम बेसिक सैलरी और मेडिकल अलाउंस दोनों सेलेक्ट करेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करना है। अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो हमें ग्रॉस सैलरी आके मिलेगी। तो ग्रॉस सैलरी आएगा, ग्रॉस सैलरी कितना निकला है, 23,000। चलें दूसरों का ग्रॉस सैलरी आ चुका है। तो यहाँ पर आते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है, हर एक एम्प्लॉय को की सैलरी के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है, इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स वो टैक्स काटा जाता है। हाँ जी हाँ, हर एक एम्प्लॉय की सैलरी के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है और इनकम टैक्स में लगता है और टैक्स काटा जाता है। जिस तरह से मेडिकल अलाउंस देते हैं हर एक एम्प्लॉय को सैलरी के हिसाब से, उसी तरह हर एक एम्प्लॉय पे टैक्स लगता है उसकी सैलरी के हिसाब से। चलें इसका फार्मूला भी करते हैं। इसके फार्मूला वैसे ही जैसे हमने मेडिकल अलाउंस किया था, बिल्कुल वही तरीका है, कोई अलग बात नहीं है इसमें। तो चलें वहाँ पर हमने क्या किया था, मेडिकल अलाउंस निकालते वक्त बेसिक सैलरी हमने सेलेक्ट की थी। यहाँ पे हम ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट करेंगे। जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी 20,000 है तो हम उन पे मेडिकल अलाउंस इनकम टैक्स कितना लगाएंगे, तो मैं कहता हूँ 10% लगेंगे। सॉरी ये 20 हो गया, तो 10% लगेंगे उस एम्प्लॉय पे जिसकी सैलरी है 20,000 कामा
वही तरीका है। तो उसी तरीके से आपको करने हैं। दस हजार, मैंने जितने ब्रैकेट ओपन किए थे उतने ब्रैकेट क्लोज करूँगा। तो चलें आज अब आप सबको समझाता हूँ कि ये कैसे होता है। यहाँ पे के मैंने लिखा है 20,000। अगर किसी एम्प्लॉयज़ की सैलरी 20,000 है, फिर चाहे 20,000 से ऊपर हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, चाहे कुछ भी हो, वाट एवर, उसकी उस पर इनकम टैक्स लगेगा 10%। अगर 20,000 सैलरी है और 20,000 से ऊपर है तो 10% में इनकम टैक्स लगेगा। और अगर 19,000 होता है फिर भी उसमें 10% इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे आते हैं, अगर किसी एम्प्लॉयज़ की सैलरी 15,000 है तो उस पर हम 8% इनकम टैक्स लगाएंगे। जी हाँ, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 है, चाहे 16 हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो, तो हम उस पर इनकम टैक्स लगाएंगे 8%। अगर 20,000 है तो उस पर 10% लगेगा। अगर 19 तक है तो 8% लगेगा। और अगर 15,000 है भी 8% लगेगा। फिर वो चाहे उससे ऊपर हो भी 8% लगेगा। और अगर 20,000 है तो 10% मेडिकल इनकम टैक्स लगेगा। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। तो चलें, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 है, बजाय 10,000 से ऊपर हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, तो उस पर हम 4% इनकम टैक्स लगाएंगे। और अगर 15,000 है तो फिर तो आपको पता ही है कि 8% लगेगा इनकम टैक्स। और अगर 10,000 से कम है, फिर चाहे 9,000 हो, 7 हो, 8 हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, चाहे कुछ भी हो, कितना भी हो, लेकिन 10 से कम होगा, 10,000 से कम होगा ग्रॉस सैलरी, तो हम उस पर लगाएंगे इनकम टैक्स 0%। मतलब इनकम टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स उसको माफ़ है, टैक्स उसको कंपनी माफ़ कर देता है जिसकी सैलरी 10,000 से कम है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। और आप एक और बात आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इफ़ का फार्मूला यूज़ नहीं किया, ब्रैकेट ओपन नहीं किया। मैंने क्या किया कि यहाँ पर कामा दे के डायरेक्ट ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट की है। और जितने भी मैंने ब्रैकेट ओपन किए थे उतने ब्रैकेट क्लोज किए, और हर एक ब्रैकेट का कलर अलग है। और यहाँ पे मैंने कामा भी नहीं दिया, तो यहाँ पे कामा भी नहीं दिया हुआ है। सो आपको ऐसे कर रहे हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। चलें, तो सबका इनकम टैक्स आ चुका है। नेट सैलरी क्या होता है, ये बहुत इजी सा फॉर्म है। ये क्या करता है कि एक इनकम टैक्स को माइनस करता है ग्रॉस सैलरी से और बताता है कि नेट सैलरी कितना है एम्प्लॉय का। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वल दे के हमें ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट करना है। ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट करके हमसे माइनस करेंगे इनकम टैक्स। अब हम इसे एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इक्वल दे के ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट किया, फिर से माइनस किए करके इनकम टैक्स सेलेक्ट किया। अब मैं इसे एंटर करूँगा तो नेट सैलरी आके मिलेगी। जो ग्रॉस सैलरी में से इनकम टैक्स काट के हमें बताएगा कि नेट सैलरी एम्प्लॉय का कितना है। तो आ चुका है यहाँ पे नेट सैलरी, देख सकते हैं 20,700, जबकि यहाँ पर ग्रॉस सैलरी है 23,000 और 2,300 तो टैक्स काट गया है यहाँ पे। तो 20,700 बचे 23,000 से। तो हिसाब क्लियर है यहाँ पे।
तो सबका आ चुका है यहाँ पे ग्रोस सैलरी। तो सब हर एक एम्प्लॉयज़ का मेडिकल अलाउंस, ग्रोस सैलरी, इनकम टैक्स और नेट सैलरी निकल चुका है। जबकि मैंने आपको कहा था कि अगर कोई एम्प्लॉय जिसकी सैलरी है 10,000 से कम है, फिर चाहे 9,000 भी क्यों ना हो, हम उस पर इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे। चलिए मैं इसको 9,000 कर देता हूँ उसका सैलरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको मेडिकल अलाउंस दिया गया है, जो कि है इसकी सैलरी के हिसाब से निकला है 360 रुपये। मेडिकल अलाउंस को 360 रुपये दिया गया है और ग्रोस सैलरी भी 9,360 रुपये है और इनकम टैक्स 0%, मतलब इनकम टैक्स नहीं काटा गया जब बिकॉज इनकम टैक्स माफ़ है जिनकी सैलरी 10,000 से कम है। और यहाँ नेट सैलरी आप देख सकते हैं वही है 9,360 रुपये। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं क्या करूँगा, एक और मज़े की बात, ये चीज़ मैं आप जो समझाने जा रहा हूँ ये बहुत ही काम का है। सो आई मीन आप ध्यान दीजिए, ये आपको बहुत ही काम आएगी। शायद दूसरों ने आपको नहीं समझाया होगा, मैं क्या करूँगा मैं समझाता हूँ उसे। तो अगर कोई नया एम्प्लॉय आता है तो हम उसको इसी सैलरी शीट में कैसे ऐड करें और कैसे इसका हिसाब हो यहाँ पर ही, बिकॉज ये सैलरी शीट है ये तो आपके पास सेव पड़ा होगा ना एक्सेल में। इससे ये ओपन करके हम नई सैलरी शीट नहीं बनाएंगे, हम इसे ओपन करके यहीं पे इसको लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो क्या करना है कि हम सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी देंगे, एम्प्लॉय आईडी देना है। अब यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ या सिर्फ उसकी सैलरी लिख लेता हूँ। चले 16,000 लिख लेते हैं इसकी सैलरी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसकी एम्प्लॉय आईडी लिखा है, एम्प्लॉय नेम लिखा है और बेसिक सैलरी लिखा है। तो मेडिकल अलाउंस, ग्रोस सैलरी, इनकम टैक्स, नेट सैलरी सब के सब अपने आप आ गए। चलें एक और बात फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ ये, ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो। अब यहाँ पर देते हैं एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पर मैं लिखूँगा एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर मैं लिखूँगा फिर से क्या करते हैं कि इस पर 15,000 दे देते हैं इसकी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिर्फ से बेसिक सैलरी दी है, से एम्प्लॉय नेम दिया, आई मीन एम्प्लॉय आईडी लिखा है, एम्प्लॉय नेम लिखा है और बेसिक सैलरी लिखा है। तो यहाँ पर मेडिकल अलाउंस, ग्रोस सैलरी, इनकम टैक्स, नेट सैलरी अपने आप आ गए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई सी नई एम्प्लॉय को ऐड करते हैं तो आप सिर्फ उसका एम्प्लॉय आईडी लिखें, एम्प्लॉय नेम लिखें और बेसिक सैलरी लिखें। तो बेसिक सैलरी इंटर करते ही मेडिकल अलाउंस, ग्रोस सैलरी, इनकम टैक्स, नेट सैलरी सारे के सारे फार्मूलाज ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, सारे लिस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सिर्फ हम एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी निकालना है। बेसिक सैलरी निकलते ही उसको उसकी सैलरी के हिसाब से मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा, उसका ग्रोस सैलरी निकलेगा और इनकम टैक्स काटा जाएगा और नेट सैलरी भी उसकी निकल के आएगा। तो आई होप आपको ये फार्मूला समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि सैलरी शीट कैसे बनाना है। और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बताएं। और ये मैंने जो इतना समझाया आपको, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, बैक करके देखिए, फिर से समझ नहीं आया फिर से बैक करके देखिए। और फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल उठ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करने से ये होगा कि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आके आपको मिलेगी। और मैं एंड बिलीव में बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पे बहुत कुछ कराने वाला हूँ, बहुत सारे कोर्सेज जो हैं मैं कराऊँगा। तो आगे चल के ये मेरे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, ये आपके बहुत काम आएगा। आप फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर किसी को
सैलरी शीट तो बनाना नहीं आता है तो आज के लिए इतना ही। दोबारा किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।